छा गया महाराज जब ऐसी बात पूछे को बता दे के की है। तो माफ करना, बोले यहाँ नहीं बात कहिएगा, मैंने तो पूछा है भाई बताइएगा, इतना बड़ा दरबार है, इतने बड़े बड़े देवता बैठे हैं। बोले महाराज गौतम ऋषि की लाड़ी बहुत अच्छी है। अब ये को गैर बतावे अंगाई हो। बोले अच्छी बात है तो तुम हमारे साथ चलो। उस समय गौतम ऋषि का काम था सुबह सुबह गंगा स्नान करना, और जैसे ही मुर्गा बनकर ने बाग दे दी आधी रात के, गौतम ऋषि ने उठाओ कमंडल चल देते हैं गंगा जी को, और यहाँ इंद्र मौका पार कर घुस जाते हैं। वही बात कभी लिखते हैं यहाँ, घर का लागो राजा इंद्र खैरस पत्नी को देख स्वरूप, अब पहुँचे भूप वहाँ अधरात, मगन भय छब लखे अनुरूप। चूंकि गौतम ऋषि एक बहुत बड़े विद्वान ऋषि थे, अब क्या दृष्टि से देखा संतन, दृष्टि से देखा संतन, यानी गौतम ऋषि ने देख लाई दिन पे कर तो फेंक भभूति, फेंक भभूति है गुस्सा होकर बेचारी बन जा मजबूत, दही फेंक भभूति है गुस्सा होकर बेचारी बन जा मारे गुस्से के मारे उन्होंने देखा कि मेरे साथ इसने कैसा व्यवहार किया। वो श्राप दे देते कि जा तू व्यभिचारी बन जा, जिस काम के लिए तू मेरे घर में घुसा है तेरे शरीर में 1000 हो जाए। दही फेंक भभूति गुस्सा होके व्यभिचारी बन जा मजबूत, और जा। उस कुकर्म करने से उसका क्या क्या चला गया राजा इंद्र का। अब जब तप नियम योग वर संयम, ये सब चीजें गई। जप तप नियम योग वर संयम, खत्म भाव तो जीवन भर का। काम है डर का भेड़े बर का, लगना जाए कहीं डर का। काम है डर का भेड़े बर का, लगना जाए। हाँ अगला घर का देखिए, ये कभी सतयुग में हुआ होगा, आइए द्वापर में। धर्मराज वो दुर्योधन ने, अरे धर्मराज वो दुर्योधन ने, और टेढ़ नंबर काली, अब सगे भाई भाई यो सगे भाई है दोनों योद्धा, भीमसेन से सौदाई। या सगे भाई है दोनों योद्धा, भीमसेन से सौदा। और हमारे मानी सम्मानिए लोकराज हमारे अहरवार साहब से, हमारे भैया साहब
ये गर्भ के सिवा दे रहे हैं, उनके सिवा सिर पे बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद। अरे नचैया जब ही नचे, अरे नचैया जब ही नचे, अरे जब होवे बजैया दमदार नचैया। जब ही नचे भैया, जब ही नचे, जब ही नचे भैया, जब ही नचे, जब होवे, जब होवे, जब होवे बजैया दमदार नचैया। सगेते भाई यो दोनों योद्धा भीमसेन से सौदाइया। सगेते भाई दोनों योद्धा भीमसेन से। हाँ, जबकि एक का परिवार 100 भाइयों का था, एक का 5 का। यही दुर्योधन के दिल में चिंता थी, यही ईर्ष्या थी कि हम 5 होकर के 100 होकर के हम 5 के पार नहीं पा रहे यार। यही सबसे बड़ा मुद्दा था महाभारत का। वो हमेशा दिखाना चाहता था नीचा पांडवों को, लेकिन पांडवों ने नीचा नहीं देखा। अब खेल कूद में बचपन की लड़ाई आ गई इनकी, जहाँ 100 हो यहाँ 5 हो, और 100 5 खेला पार पावे। छोटे छोटे बच्चे थे तभी लड़ती थी। खेल कूद में मारो पीट भाई, जलन करी टी कोराई। भाई देखा तो लड़ाई दोनों बंधों में, भाई देखा तो लड़ाई दोनों बंधों में। लोग सके ना यदुराई, भाई देखा तो लड़ाई दोनों बंधों में। लोग सके ना यदुराई। ऐसी लड़ाई भाई कि भगवान कृष्ण भी नहीं रोक पाए हैं। चूंकि दुर्योधन एक ऐसा राजा था द्वापर युग में नंबर 1 का, लंका में त्रेता में रावण राजा था। मैं समझता हूँ कि किसी भी युग में ऐसे ये राजा थे, वास्तविक राजा थे, जिन्होंने ये नहीं समझा कि क्या कृष्ण है क्या राम है। धन है ऐसे राजा। चूंकि दुर्योधन ने स्पष्ट कहा था, ग्वाल वंश जात को नीचा, काहे परो राजन के बीचा। ये समझौता करेंगे तो कि इनको 16 कर दे, लेकिन वो नहीं माना था कि तू क्या जाने राजन के बीच में तो काहे के परू है। ऐसे राजा थे, भले ही वो नष्ट हो गए, ध्वस्त हो गए, लेकिन वो अपने जो राजसी ताज था उसको उन्होंने नीचे नहीं झुकाया। सगेत भाई दोनों योद्धा भी खेल कुंड में मार पीट भाई चलल करी थी कोराई। भाई विकट लड़ाई दोनों बंधु में, रोक सके ना यदुराई है। लेकिन क्यों हुआ ये ध्वस्त, क्यों हुआ? इतने बड़े बड़े राजा थे, रावण जैसे, कंस जैसे, दुर्योधन जैसे। जब तपो ईर्ष्या द्वेष, ये चीजें थी इनके अंदर। ईर्ष्या द्वेष कलह की झारण, पतर भाव तो साए यो काम है जर का, भेड़े पर का, लगना जाए कहीं जर का। यो काम है डर का, भेड़े पर का, लगना जाए कहीं डर का।
बहिया में हनुमत वीर चली गढ़ तोरे खे मोरी बहिया में मोरी बहिया में हनुमत वीर चली गढ़ तोरे खे मोरी बहिया में हनुमत वीर चली गढ़ तोरे खे माई का मगावे बांधनिया मैया का हो तो मगावे बांधनिया भला कहो तो बार की माए चली गए तोरे के भला कहो तो बार की माए चली गए तोरे के मोरी बहिया में हनुमत वीर चली गए तोरे के मोरी बहिया में हनुमत वीर चली गए ललना